हमारे भारत राज्य में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का ज़रिया जो माना जाता है वह नौकरी का ज़रिया माना जाता है। कहा भी जाता है जिसके पास नौकरी होता है वह इंसान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा की भी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। इंसान जैसा अपना लोगों का दिल जीत सके उसी हिसाब से उसका भी लोग तौर तरीके से इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन इंसान जब अपने से ज़्यादा लोगों पर मेहरबान होने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच वह कुछ फ़ैसला भी ले लेता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ जिस वजह से दो पढ़ो लिखों ने ऐसा फ़ैसला ले लिया जिसकी वजह से एक इंसान की जान भी चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद तो हर कोई सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि आखिर अभी नई नई शादी हुई, आखिर इसके साथ यह कैसे हो गया, आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है भिंड और ठीक उसी का थाना पड़ता है गौहर चौराहा। मैं बात कर रहा हूं उसी कोटपरसा के इलाके के। वहीं के रहने वाले होते हैं रघु सिंह भदौरिया, उनकी पत्नी होती है सुमन भदौरिया। टोटल उनके दो बेटे भी होते हैं जिसमें बड़ा बेटा होता है अर्जुन और छोटा बेटा होता है करण, जिसकी उम्र होती है 26 साल। करण जो होता है अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वह नौकरी के लिए काफ़ी तलाशी करता है, लेकिन उसकी जो तलाशी होती है, उसकी पढ़ाई की जो मेहनत होती है वह काफ़ी रंग लाती है। उसी बीच उसकी नौकरी जो होता है वह विजयवाड़ा के ही एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी लग जाती है और विजयवाड़ा में जाकर अपना जो होता है करण वहीं पर नौकरी करना शुरू कर देता है। और उसके नौकरी की वजह से उसके घर वाले का जो खर्चा होता है वह पूरी तरह से चलना शुरू हो गया था। इसी बीच रघु सिंह जो होते हैं अपने बेटे करण से काफ़ी जो होते हैं खुश रहते हैं। इसी बीच करण की वह जो होता है शादी करने के लिए फ़ैसला भी लेते हैं। तभी लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको पता चलता है इटावा के ही महेंद्र और उनकी पत्नी होती है संध्या देवी, उनकी बेटी होती है राधा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसी बीच जो होता है वह उसी समय रघु सिंह जो होते हैं अपनी बेटी करण की शादी जो होता है वह राधा के साथ कराने के लिए फ़ैसला ले लेते हैं। तभी 9 मई 2022 को ही राधा और करण की जो शादी होती है काफ़ी धूमधाम तरीके से करा देते हैं। अब राधा और करण जो होते हैं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लगभग कुछ महीने बीतते हैं तो उसी बीच जो होता है करण वह विजयवाड़े में नौकरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन महीने में कभी कभी एक बार आ जाता है। लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया तो उसी बीच जो होता महीने में ना आकर काफ़ी जो होता है लगभग 6 महीनों में एक बार आता। लेकिन समय बीतता गया। ठीक शादी से 9 महीने बाद जो होता है 11 मई 2023 का दिन होता है। तो विजयवाड़ा से जो होता है करण चलकर अपने ही इलाके ग्वालियर के लिए वह चल पड़ता है। और जैसे ही ग्वालियर स्टेशन में पहुंचता है तो उसी समय अपने पिता रघु को फ़ोन कर देता है। वह कहने लगता है पिताजी अभी हम शाम तक घर आ जाएंगे। और रघु जैसे सुनते हैं ठीक कहते हैं ठीक है बेटा तुम आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब वहाँ से करण जो होता है जैसे ग्वालियर के लिए पहुँचता है तो उसी समय उसके पिता जब समझ जाते कि हमारा बेटा जो होता है वह ग्वालियर से उतर चुका है और आने वाला है। लेकिन देखते हैं लगभग 2 घंटा और बीत जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, लेकिन तब भी करण जो होता है घर नहीं पहुँचता। अब रघु सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, वह सोचने लग जाते हैं कि हमारा बेटा करण अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। इसीलिए रघु सिंह तुरंत ही अब करण के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं। और जैसे ही कॉल करते हैं तो मोबाइल नंबर जो होता है करण का वह स्विच ऑफ बता देता है। वह सोच और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ क्यों हो गया। दोबारा कोशिश करते हैं, बार बार डायल करते हैं, लेकिन वह मोबाइल नंबर काफ़ी बार जो होता है बिजी बताना शुरू कर देता है। उसी बीच काफ़ी सहम से जाते हैं। तुरंत ही अपने बड़े बेटे उसी समय अर्जुन को खबर देते हैं। अर्जुन जैसे खबर पाता है वह भी कोशिश करता है करण के मोबाइल पर कॉल करने का, लेकिन जैसे ही कॉल कर देता है तो उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता देता है। अब इसी वजह से जो होता है अर्जुन काफ़ी हैरान हो जाता है। वह सोच और समझ नहीं पाता है कि करण के साथ आखिर क्या हो गया, वह कहाँ रह गया, मोबाइल नंबर क्यों स्विच ऑफ हो गया। इसी वजह से अपने पिता को लेकर जो होता है अर्जुन उसी समय घर से निकल पड़ता है और वह ग्वालियर के स्टेशन तक पूरा जाता है, लेकिन कहीं पर करण की जो होता है रास्ते में मुलाकात नहीं होता। इसी वजह से रघु सिंह और अर्जुन दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश हो गए होते हैं। लेकिन उसी बीच रघु सिंह अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं, हो सकता वहाँ पर करण चला गया हो, लेकिन पता चलता है करण तो वहाँ भी नहीं पहुँचा। ना पहुँचने के कगार में जो है काफ़ी सहम से जाते हैं। वह काफ़ी सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारा बेटा करण कहाँ चला गया,
इसी बीच जो होता अर्जुन करण के ही जानने पहचाने उसके जितने हित व्यवहारी वाले लोग थे उनके पास कॉल कर देता है, लेकिन वहाँ पर भी करण का ना आने की सूचना मिलता है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रास्ते में लगभग जितने भी दुकान पड़ते हैं रघु सिंह और साथ में अर्जुन दोनों मिलकर उन्हीं दुकानदारों के पास पहुंचते हैं। काफ़ी दुकानदारों से पूछ करता नहीं करते हैं, लेकिन हर दुकानदार जो होता है वह फ़ोटो देखकर करण को पहचानने से इनकार कर देता है। पूरी रात बीत जाती है। पूरी रात बीतने के बाद 12 मई 2023 का दिन होता है। उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है गौहर चौराहे पहुँचते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं पुलिस थाने के जो अधिकारी होते हैं वह मौजूद होते हैं। रघु सिंह उनके सामने अपने बेटे की पुरानी आपबीती बताते हैं। बताने के बाद थाना प्रभारी जो होते हैं रघु सिंह के तहरीर पर होते हैं करण का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जो होती है आखिर वह जानना चाहती है कि वह करण गया कहाँ है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब रघु सिंह के ही जो होता है उसी समय उनका मोबाइल नंबर ले लेती है। लेने के बाद जो होता है फ़ोटो लेती है। फ़ोटो लेने के बाद उनसे बोल देती है ठीक आप लोग घर चले जाइए, हम आपको बेटे को जल्द से जल्द तलाश करके आपके सामने पेश कर देते हैं। अब रघु सिंह जो होते हैं अर्जुन सही जो होता है अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद पुलिस जो होती है दूसरे दिन से वह करण की तलाशी करना शुरू कर देती है। उसी समय सबसे पहले करण का जो मोबाइल नंबर होता है उसी को तुरंत ही सर्विलांस पे लगा देती है, लेकिन जो होता मोबाइल नंबर उसका स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब करण के मोबाइल का जो लोकेशन होता है वह ट्रेस नहीं कर पाती। इसी वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वह सोचने में मजबूर हो जाती है आखिर करण गया तो गया कहाँ। इसीलिए पुलिस जो होती है पुलिस उसी समय जाती है ग्वालियर से लगभग घर का जो रास्ता होता है उस रास्ते से भी काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के सामने वह जो होता है करण का पता का कोई रहस्य नहीं खुला। पुलिस इस वजह से काफ़ी अचंभा रह जाती है। पुलिस के सामने यह केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है यह केस वैसे वैसे काफ़ी चैलेंज भरा होता जाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन करण का ना कहीं अता पता चला, ना करण कभी दोबारा घर लौट के आ पाया। तभी पुलिस को जो होता है उसी समय एक और रास्ता सूझता है। उसी रास्ते कहता है जो होता है पुलिस अब करण का मोबाइल नंबर का पूरा जो होता है CDR डिटेल निकालती है। जब CDR डिटेल निकालती है तो CDR डिटेल में जो होता है पुलिस को यह पता चल जाता है कि आखिर करण के मोबाइल नंबर पर उसके पत्नी राधा के अलावा किसी से बात नहीं हुआ है। इसी बीच पुलिस जो होती है वह तुरंत आती है राधा के घर, राधा से पूछताछ शुरू कर देती है। जब राधा से पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस कि आखिर तुमसे लास्ट बार हुआ था वह क्या बात हुआ था, तो राधा कहने लग जाती है कि साहब वह जब विजयवाड़ा से निकले थे तो हमें जो होता है उसी समय उन्होंने कॉल किया था। वह कह रहे थे कि हम काफ़ी समय से कल पहुंच जाएंगे, इसके बाद बात नहीं हुआ। उसी बीच पुलिस जो होती है राधा का चेहरा देखना शुरू कर देती है। जब पुलिस जो होती है राधा का चेहरा काफ़ी बारीकी से देखती है तो उसकी निगाहों को अब भांप जाती है पुलिस कि राधा कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर सच्चाई छुपा रही है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय राधा का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस जो होती है राधा का पूरा मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है। पूरा डिटेल निकालने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी उनके सामने एक रहस्य भरा केस आ जाता है। उसी केस में जो होता है राधा का ही अपना ही करीबी होता है जो राधा से लगभग 9 महीने में 12,375 बार कॉल पर लगातार कई घंटे बात हुए थे और पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था आखिर यह व्यक्ति है कौन। और जैसे पुलिस उस कॉल डिटेल में उस व्यक्ति का नाम देखती है तो पता चलता है वह तो अनुराग चौहान है जिसकी उम्र 22 साल है, जो चतुर्वेदी नगर का रहने वाला है। और राधा के घर आती है। राधा के घर आने के बाद करण के जो पिता होते हैं रघु सिंह से पूछ बैठती है कि आखिर जो होता है यह अनुराग चौहान है कौन। वह कह बैठते हैं कि साहब हम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं, आखिर यह है कौन। और पुलिस से उसी समय एक बात और पूछ लेते हैं कि आखिर चतुर्वेदी नगर का रहने वाला क्या आपका कोई रिश्तेदार है। तो वह कह बैठते हैं कि नहीं साहब हम तो चतुर्वेदी नगर के रहने वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तो नहीं जानते तो आखिर यह है कौन। पुलिस उसी समय अब जो होती है राधा के पास आती है। राधा के पास आने के बाद पूछने लग जाती है अनुराग जो होता है चौहान है कहाँ का। तो राधा का जैसे ही चेहरा देखती है पुलिस तो काफ़ी जो होती है सहम से जाती है। उसके चेहरे को भांप जाती है देख कर कि राधा हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है सच्चाई। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वो राधा को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसको जो था तुरंत का तुरंत थाने ले आती है। लेकिन पुलिस की जो दूसरी टीम होती है वह अनुराग को ही लेने के लिए उसके ही उसी समय चतुर्वेदी नगर मोहल्ले में पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो पुलिस की टीम जो होता है अनुराग को ही अपनी कस्टडी में लेकर थाने आती है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय अनुराग से पूछने लग जाती है कि यार राधा है कौन।
अनुराग उसी समय स्वयं से ज़्यादा बार समझ पाता कि राधा है कौन, तुरंत ही राधा का नाम लेने से ही मना कर देता कि राधा के बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस उससे दोबारा वही कहती है कि एक बार तुम बता दो करण तुम्हारा दोस्त है कहाँ। अनुराग कह देता है कि साहब करण के बारे में तो कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस जो होती है तुरंत ही राधा का पूरा डिटेल जो होता है उसी समय अनुराग के सामने रख देती, और जैसे ही रखती है तो उसी समय जो होता है देखकर अनुराग तुरंत ही सहम से जाता है। वह एकदम तोता जो होता है तरामूस का हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि हमारे सामने यहाँ क्या हो गया। लेकिन पुलिस जैसे ही अब उसी CDR डिटेल दिखाकर उसके सामने वही पेश करती है और पुलिस उसे बोल देती है कि तुम 9 महीने में लगातार 12,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, आखिर यह तुम हो कौन। वह पुलिस जैसी इस बात को पूछती है तो पुलिस के सामने वह तुरंत जो होता है अनुराग पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वह पुलिस के सामने कह बैठता है कि साहब 11 मई को ही करण की हत्या कर दी गई। लेकिन जो पुलिस के सामने चौंकाने वाला रहस्य बताता है, इसे हर कोई अगर सुनता है तो वह सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि आखिर यह कैसा कर्म कर दिया। असल में अनुराग के जो पिता होते हैं वह चतुर्वेदी नगर के ही मोहल्ले में रहने वाले होते हैं। उसके पिता का नाम होता है संभल सिंह। लेकिन अनुराग जो होता है, अनुराग उस समय इंटरेस्ट के पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच अनुराग के पड़ोस की रहने वाली होती हैं रेखा। असल में रेखा वह व्यक्ति होती हैं जो राधा के ही मौसी लगती हैं, और राधा की जो मौसी होती हैं रेखा, असल में उसके जो पति होते हैं वह इस दुनिया को छोड़कर कई साल पहले चली गई होती है। और इसीलिए रेखा जो होती है राधा को अपने घर बुला लेती है। राधा जैसे ही अपने मौसी के यहाँ आती है तो काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। इसी बीच राधा जो होती है अपने यहाँ मौसी के यहाँ रहकर वह जो होती है कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। इसकी पढ़ाई करने के वक्त जो होता है वह BA सेकेंड ईयर की जो होती है परीक्षा की तैयारी करना शुरू करने लगती है। तभी इसी बीच उसके ही पड़ोस का रहने वाला होता है अनुराग। अनुराग जो होता है राधा से थोड़ा बहुत बड़ा ही होता है। अनुराग जो होता है राधा के काफ़ी करीब इसलिए आ जाता है क्योंकि राधा जो होती है उस समय पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थी। इसीलिए अनुराग जो होता है उससे थोड़ा पढ़ाई का मदद भी लिया करता था, जिस वजह से इनका घर आना जाना दोनों का काफ़ी बारीकी से बन गया होता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जान पहचान बन जाता है। इसी बीच दोनों का मुलाकात भी बढ़ जाता है। अनुराग जो होता है मन अब जो होता है राधा को चाहने लगा था। वह राधा के सामने जो होता है एक दिन अपने दिल की बात रखने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच जो होती है राधा की अपनी मौसी होती है रेखा, वह देखकर तुरंत ही शर्मा जाता है, वहीं पीछे हट जाता है। लेकिन इसी बीच जब देखती कि राधा की जो मौसी है रेखा वह घर पर नहीं है तो तुरंत मौका निकाल के जो होता है अनुराग राधा से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता और पढ़ाई बातों में ऐसा बात बोल देता जिसकी वजह से राधा तुरंत ही अनुराग की बात को सुनकर शर्मा से जाती थी। लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है कि एक दिन जो होता है वह मौके पर अनुराग राधा के सामने अपनी जो होता है प्रेम का इजहार कर देता है। और जैसे इजहार करता है तो उसी समय जो होती है राधा वह कह बैठती है कि हमें पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हम बहुत दिन से जान रहे हैं। और जैसे इस बात को सुनता है अनुराग तुरंत ही काफ़ी खुशी से उछल पड़ता है। उछल पड़ने के बाद उसी दिन से दोनों में प्रेम प्रसंग की भावना जाग जाती है। दोनों अब जो होता है प्रेम प्रसंग का इजहार करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए दोनों का समय बीतने लगता है। तभी जो होता है राधा आकर अनुराग के सामने शादी का प्रपोज रख देती है। उसी समय अनुराग जो होता है कह बैठता है हम शादी तुमसे तब करेंगे जब हमारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगते ही तुम ही हमारी जो होती है सबसे प्यारी पत्नी बनोगे। अब राधा इस बात को सुनती है, तुरंत वह हामी भर लेती है। इसी बीच उनके प्यार का जो परवान होता है लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है। वक्त बीतने के बाद जो होता है इस चीज़ के जो चर्चे होते हैं पूरे गली और मोहल्ले में फैल गए होते हैं। इसी बीच इसकी जानकारी जो होता है राधा की जो मौसी होती है रेखा को पता चल जाता है। अब रेखा ही जैसे पता पाती वह सोचती है कहीं ना किसी दिन वह हमारी जो होती है बेटी कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले, कहीं हमारी बदनामी न हो जाए। इसीलिए तुरंत इसकी जो खबर होती है रेखा अपनी जीजा और अपनी दीदी के कानों में भर देती है। और जैसे यह खबर सुनते हैं तुरंत ही उसी समय महेंद्र जो होते हैं अपनी ही साली जो होती है रेखा के पास फ़ोन कर देते हैं। वह कहने लगते हैं कि हमारी बेटी जो होती है संध्या को हमारे पास भेज दो, काफ़ी अर्जेंट काम है। और जैसे ही रेखा इस बात को सुनती है तुरंत ही राधा से बात करती है। राधा से बात करने के बाद राधा जो होती है तुरंत ही वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके जो पिता होते हैं महेंद्र उस जैसे अब राधा को देखते हैं, देखते ही उसको जो होता है तुरंत ही समझाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समझाते हैं। घर की इज्जत का जो होता है वह दहलीज देते हुए राधा को काफ़ी समझा बुझाकर वहाँ पर मना भी लेते हैं। लेकिन राधा को बस सिर्फ अपना प्यार ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब लगने लगता महेंद्र को कि हमारी बेटी अब राधा कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए तुरंत जो होते हैं राधा के लिए अब लड़का की तलाशी करना शुरू कर देते हैं।
तभी इसी बीच करण के जो पिता होते हैं रघु सिंह को यह खबर लग जाती है कि उन्हीं के इलाके के रहने वाली एक लड़की राधा है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत, पढ़ने में अच्छी है। तो इसी बीच जो होता है राधा के घर जो होता है रघु सिंह रिश्ता लेकर आते हैं और वहीं पर जाकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। अब राधा के घर वाले जो होते हैं करण को देखकर तुरंत ही पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद जो होता है 9 मई 2022 को इनकी शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। अब शादी से लगभग 3 दिन पहले जो होती है राधा जो होती है दोबारा उसी समय अनुराग के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद उससे बोल देती है कि आज हमें तुमसे काफ़ी अर्जेंट मिलना है। और जैसे इस बात जो होता है अनुराग सुनता है, तुरंत ही तैयार हो जाता है। बताए हुए जगह पर जो होती है राधा तुरंत ही अनुराग के मिलने के लिए पहुंच जाती है। वह पार्क में पहुंचती है। वहां पर उसी समय राधा जो होती है काफ़ी सहमी सी रहती है। राधा अनुराग से बोल बैठती है कि देखो हमारे 3 दिन बाद सगाई हो जाएगी, हम अपने ससुराल चले जाएंगे। हमारा पति हमें पसंद नहीं है, तुम्हारे अलावा हम किसी को नहीं जानते, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हमारे पास बस एक ही मौका बचा है, तुम हमें लेकर कहीं ना कहीं भाग चलो। अनुराग जैसे यह बात सुनता है तुरंत ही राधा का हाथ पकड़ लेता है, कहने लग जाता है कि तुम अपने आप को धैर्य रखो और जैसे हमारी नौकरी लगेगी हम तुमसे शादी कर लेंगे। अगर हम कहीं भाग के गए तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, हमें हमारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। राधा उसी बात को लेकर वहाँ गुस्सा हो जाती है। गुस्सा आने के बाद तुरंत ही राधा अपने ही घर पहुँचती है और उसकी जो रीति रिवाज के तहत 9 मई को ही सगाई कर देते हैं। सगाई से तुरंत ही शादी करने के बाद जो होती है राधा अपने ससुराल पहुँच जाती है। करण के साथ रहती है, लेकिन करण के साथ जो होता है पति और पत्नी वाला रिश्ता वह नहीं रखती। अब जो होता कैसे तैसे कर बचा कर कुछ वक्त गुजारती है, लेकिन अपने घर में अपने पति को वह इज्जत नहीं देखती। ज़्यादा से ज़्यादा तो मन में ख्याल जो होता है अनुराग का रखती। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जैसे बीतने लगा तो इसी बीच जो होता है राधा उस घर में इतना ऊब गई कि लोगों से झगड़ा तकरार शुरू कर दी। वह सोचती तो कैसे तैसे कर हमें जो है अपने पति अपने ससुराल वाला छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब वह जान गई कि हमें इस घर से छुटकारा नहीं मिलने वाला है तो उसी बीच जो होता है लगभग शादी के 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने बीतने के बाद जो होता है राधा उसी समय अनुराग के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। वह कहने लग जाती है कि देखो हम तुमसे बहुत ही अर्जेंट काम है, आज ही मिलना है। राधा जैसे ये बात कहती है तुरंत ही अनुराग तैयार हो जाता है। अनुराग तुरंत ही एक जगह फिक्स करता है, उसी जगह पर राधा पहुंचती है। पहुंचने के बाद राधा कह बैठती है कि हम जो है अब तुम्हारे लिए अपना ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हैं, तुम हमसे शादी करने के लिए जल्दी से जल्दी निर्णय लो। अब जैसे इस बात को वह सुनता है अनुराग, वह एक बार फिर कहता है कि हमारी नौकरी लग जाने दो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। अब वह जो होती है राधा तुरंत ही अनुराग से लड़ बैठती है। वह कहने लगती है हमारी शादी लग रहा है तुम्हारी वजह से हो गई, लेकिन अब ज़िंदगी बर्बाद मत करो। काफ़ी ज़्यादा बहस करती है। इसी बीच जो होता है अनुराग तुरंत ही फैसला ले लेता है, ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम अपने पति से तलाक नहीं ले लोगे, नहीं तो आगे चलकर काफ़ी अड़ंगा खड़ा हो जाएगा। अब वहाँ पर राधा कहने लग जाती हमारे पास एक बहुत ही सरल रास्ता है, क्यों ना तुम हमारे पति को हमारे ही रास्ते से हटा दो ताकि तुमसे हम तुरंत ही शादी कर लें। अब जैसे इस बात को वह सुनता है अनुराग, तुरंत ही वह जो होता है राधा की बात मान लेता है। वह तो कहता तुम तो बहुत ही सार्थक दिमाग की लड़की हो, हम तुम्हें नहीं जानते थे। और इसी साजिश के तहत जो होता है अच्छे दिन का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तभी जो होता है 8 मई 2023 का दिन होता है। उसी बीच जो होती है राधा अनुराग के फ़ोन करके बोल देती है अनुराग से, देखो हमारे पास एक काफ़ी खतरनाक शातिर प्लान है। तो अनुराग कह देता क्या बात है, जल्दी हमें बताओ। राधा कहने लग जाती है कि हमारे पति का 14 मई 2023 का जन्मदिन है, हम दोनों मिलकर साथ अपने पति का जन्मदिन मनाएंगे। उनको जो होता है हम जो होता है विजयवाड़ा से वह उसी समय अपने पास बुला रहे हैं, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। और जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही अनुराग तैयार हो जाता है, टाइम का इंतज़ार करता है। उधर जो होता है इस बात को जैसे ही करण को भनक लगता है जन्मदिन के लिए हमारी पत्नी काफ़ी बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रही है, उसको जो होता अपने जन्मदिन का डेट का इंतज़ार नहीं हो पाता, इसीलिए तुरंत ही 11 मई 2023 को ही वह जो होता है विजयवाड़ा से ट्रेन में बैठ लेता है। और उसकी तुरंत ही बात बैठते ही अपनी पत्नी जो होता है राधा के मोबाइल पर सूचना दे देता है। अब जैसे इस बात की सूचना जो राधा पाती है तुरंत ही उसी समय मोबाइल के जरिए जो होता है वह जाकर अनुराग को देती है। अनुराग खबर पाता है तुरंत ही। अब इस काम को करने के लिए वह एक शातिर प्लान सोचता है। उसी शातिर प्लान के तहत जो होता है तुरंत ही वह ग्वालियर स्टेशन पर पहुंच जाता है। लगभग वही शाम का 4 बजे के आसपास टाइम होता है। अब जैसे ही वहाँ पर अनुराग जो होता है स्टेशन में पहुँचता है, कुछ वक्त इंतजार करता है, तो उसी बीच जो होता है करण वहाँ ग्वालियर के स्टेशन के बाहर आता है। आने के बाद अनुराग जो होता है करण को देखकर पहचान लेता है।
जैसे ही करण जाकर अब वहाँ पर एक जो होता है बस में बैठता है, तो उसी के पीछे से जो होता है वह मौके पर अनुराग भी बैठ जाता है। और बैठते ही वक्त से जो होता है अपने ही गांव के इलाके की बात करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही करने लगता है तो करण समझ जाता है कि या तो हमारे इलाके का है। उसी समय उससे बात करना शुरू कर देता हूँ। इसी बीच अब करण जो होता है अनुराग से दोस्ती कर लेता है। अनुराग भी दोस्ती के लिए तैयार हो जाता है। दोनों यहीं पे बातें करते हैं। बातों बातों में अनुराग कह देता करण से, हम भी तुम्हारे ही गाँव जाने वाले हैं। करण सोचता चलो कोई ना कोई हमारा साथी मिल गया। अब जैसे ही उसी बस के थ्रू वह जाते हैं आगे, कुछ दूर आगे जाने के बाद एक जो होता कार लेकर खड़े होते हैं। अनुराग के ही अपने काफ़ी अच्छे से दोस्त होते हैं, किशन और एक होता है शैलेंद्र। दोनों कार लेकर उसके बताए हुए जगह पर खड़े होते हैं। अब जैसे कार के पास वह बस पहुंचती है तो उसी बीच जो होता है वह जो होता है अनुराग करण को लेकर वहीं पर उतर जाता है। उतरने के बाद जो होता है करण को उसी गाड़ी में ले जाकर बैठा लेता है। बैठाने के बाद शैलेंद्र और मौके पर जो होता है किशन दोनों कार को ले जाने लगते हैं। लेकिन पीछे वाले सीट पे जो होता है वह उस समय जो होता है करण होता है और साथ में उसी के बगल अनुराग बैठा होता है। जैसे शाम का टाइम देखते हैं, सुनसान जगह देखते हैं। सुनसान जगह देखकर जो होता है उसी समय अनुराग और जो होता है आगे किशन दोनों मिलकर वहीं पर गमछे सहित जो होता है उसी समय अब करण का गला दबा देते हैं। दबाने के बाद जो होता है जब जानते हैं करण इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, इसीलिए तुरंत ही उसका बॉडी का ठिकाना लगाने के लिए अपनी गाड़ी जो होता है वहीं घने जंगलों की तरफ मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद ले जाकर उसके बॉडी को वहीं पर डंप करते हैं। इसके बाद अपने ही कार से जो होता है उस समय किशन पेट्रोल लाता है। पेट्रोल लाने के बाद उसके बॉडी को वहीं पर जला देता है। जब समझ जाता है सारा काम होने वाला है, इसी बीच जो होता है अब किशन और उस समय जो होता है शैलेंद्र और अनुराग जो होता है तीनों मिलकर अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन सुबह वह सोचते हैं देखें एक बार जाकर कहीं कुछ हिस्सा तो बचा नहीं है। लेकिन जैसे सुबह पहुंचते हैं देखते हैं कि अभी भी धुआं उठ रहा है। इसी बीच जो बचा हुआ उसकी अस्थियां थी उसको अपने कब्जे में लेते हैं तीनों मिलकर। लेने के होता है चंबल वाली नदी में उसकी बची हुई अस्थियां ले जाकर डंप कर देते हैं। इसके बाद घर पहुँचते हुआ जो होता है अनुराग इस चीज़ की सूचना जो होता है तुरंत ही उसी समय राधा के मोबाइल नंबर पर दे देता है। राधा जैसे सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। वह सोचने पर लग जाती है कि अब तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशियों से बीतेगी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई जो होता है अनुराग और राधा के ही तहरीर पर आता है। इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय जाती है शैलेंद्र और साथ में किशन को भी जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।